महाराणा प्रताप के तथ्य। महाराणा प्रताप को बचपन में कीका के नाम से जाना जाता था। इनका पूरा नाम महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया था। महाराणा प्रताप का कद 7 फीट 5 इंच थी। ये काफी लंबे कदकाठी के थे। ये भारत के सबसे मजबूत योद्धाओं में से एक थे। हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ की सेना का नेतृत्व महाराणा प्रताप ने किया था। इस युद्ध में भील सेना के सरदार राणा पूंजा भील थे और हकीम खां सूरी हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ने वाले एकमात्र मुस्लिम सरदार थे। हल्दी घाटी की लड़ाई में 80,000 की मुगल सेना के खिलाफ महाराणा प्रताप के पास मात्र 22,000 की सेना थी। लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप की सेना बहादुरी से लड़ी, लेकिन वह अपने भाई द्वारा विश्वासघात के कारण युद्ध हार गए। लेकिन वो अंत तक मेवाड़ की रक्षा के लिए लड़े। सम्राट अकबर ने 30 सालों तक महाराणा प्रताप को बंदी बनाने की कोशिश की, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। सम्राट अकबर ने एक बार कहा था कि महाराणा प्रताप और जयमल यदि उनके साथ हो जाए तो अकबर विश्व का सबसे शक्तिशाली राजा बन सकता है। हल्दी घाटी के युद्ध के 300 साल बाद 1985 में भी उस जगह तलवारें पाई गई। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक अपने स्वामी के प्रति वफादारी के लिए जाना जाता है। चेतक एक बहुत ही ताकतवर घोड़ा था। दौड़ते वक्त उसकी रफ्तार बहुत तेज हो जाती थी। चेतक घोड़े की सबसे खास बात थी कि महाराणा प्रताप ने उसके चेहरे पर हाथी का मुखौटा लगाकर रखते था, ताकि युद्ध के मैदान में दुश्मनों के हाथियों को कंफ्यूज किया जा सके। हर युद्ध में चेतक घोड़े ने महाराणा का साथ निभाया था। एक बार युद्ध में चेतक ने अपना पैर हाथी के सिर पर भी रख दिया था। हालांकि हाथी से उतरते समय चेतक का एक पैर हाथी की सूंड में बंधी तलवार से कट गया और पैर कटे होने के बावजूद महाराणा को सुरक्षित स्थान पर लाने के लिए चेतक बिना रुके 5 किलोमीटर तक दौड़ा। यहां तक कि उसने रास्ते में पड़ने वाले 100 मीटर के दरिया को भी एक छलांग में पार कर लिया, जिसे मुगल की सेना पार ना कर सकी। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का मंदिर भी बना है, जो हल्दी घाटी पर स्थित है। सम्राट अकबर से लोहा लेने के लिए महाराणा प्रताप ने अपना महल, सोना चांदी, ऐशो आराम छोड़ 20 वर्ष तक मेवाड़ के जंगलों में घूमे थे। मायरा की गुफा में महाराणा प्रताप ने कई दिनों तक घास की रोटियां खाकर वक्त गुजारा था और जंगलों में उन्होंने दिन रात तलवारें बनाने का काम किया। लोहार जाति के हजारों लोग भी उनके साथ शामिल हो गए थे। महाराणा उदय सिंह ने युद्ध की नई पद्धति छापामार युद्ध प्रणाली ईजाद की। वे स्वयं तो इसका प्रयोग नहीं कर सके, परंतु महाराणा प्रताप, महाराणा राज सिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस युद्ध प्रणाली का सफलपूर्वक प्रयोग करते हुए मुगलों पर विजय प्राप्त की। महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी में पराजित होने के बाद स्वयं अकबर ने जून से दिसंबर 1576 तक 3 बार अपनी विशाल सेना के साथ महाराणा प्रताप पर आक्रमण किए, परंतु वो महाराणा प्रताप को खोज नहीं पाए, बल्कि महाराणा प्रताप के बनाए हुए जाल में फंस गए और पानी तथा भोजन की कमी के कारण अपनी विशाल सेना का विनाश करवा बैठे। महाराणा प्रताप अपने जीवनकाल में कई बड़ी से बड़ी लड़ाइयां बहादुरी से लड़ी और जीवित रहे, लेकिन कहते हैं आखिरी समय कैसे भी आ ही जाता है। महाराणा प्रताप की मृत्यु 29 जनवरी 1597 को हुई थी। शिकार करते समय वह दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। मरने से पहले महाराणा प्रताप ने अपना खोया हुआ 85% मेवाड़ फिर से जीत लिया था और ऐसा माना जाता है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु पर अकबर भी रो पड़ा था। महाराणा प्रताप को भारत का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी भी कहा जाता है।